क्लास 8 जनरल साइंस का सिद्ध टेक्स्ट बुक से हमारा जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बेसिकली यहाँ पे तो दो टाइप्स लिखे हुए हैं, वैसे 3 टाइप्स है सेल डिवीजन के। सेल डिवीजन के माइटोसिस, मियोसिस प्लस में अमाइटोसिस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन्स, माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अमाइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो कुछ एल्गी हैं और प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया के अंदर अमाइटोसिस प्रोसेस, उसके अंदर क्या है बायोडिफिशन, यानी बैक्टीरिया 2 पीसेस के अंदर यानी 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो पेरेंट सेल, डॉटर सेल। अब इसी तरीके से यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स जो है हमारे, यानी इसके अंदर टर्म्स हैं इनहेरिटेंस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ये आपको टर्म्स इनकी यानी मीनिंग पता होना चाहिए। इंटरफेस, बेटा इंटरफेस जो है दोस्तों, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, यानी इंटरफेस ऐसा फेज है सेल डिवीजन का जिसके अंदर सेल जो है पूजा जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है फॉर डिवीजन के लिए। इट मींस इंटरफेस, ये देखिए आप, ये जो है यहाँ से यानी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है प्रोफेज से, यानी डिवीजन से पहले वाला जो फेज है, पहले वाला जो स्टेप है जिसके अंदर सेल जो है मैच्योर होता है, सेल जो है यानी अपने आप को तैयार करता है, इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को हम कहते हैं नॉन डिविजनल फेज। इंटरफेस इज आल्सो नोन एज नॉन डिविजनल फेज। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको नॉन डिविजनल फेज कहा गया है, या इसको हम कहते हैं प्री डिविजनल फेज। प्री माने बिफोर, डिवीजन होने से पहले प्री डिविजनल फेज कहते हैं या नॉन। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसके अंदर जो है पीरियड ऑफ ग्रोथ है और सिंथेसिस ऑफ डिवीजन, इसके अंदर जो है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये इसके अंदर इंटरफेस के अंदर बनता है। इंटरफेस के भी फर्दर इनके भी स्टेप्स हैं, जैसे G1 फेज है, S फेज है, G2 है, लेकिन यहाँ पे क्लास 8 के अंदर इनका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं फर्दर इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 9th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे इनको। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजंस, फॉर माइटोटिक डिवीजंस, फॉर माइटोसिस डिवीजंस। अब देखिए माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस से पहले ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, क्या है इंटरफेस है। इसके अंदर आप देखिए इंटरफेस के अंदर सेल ने अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर किया फॉर डिवीजन के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो हमारे पास जो है इंटरफेस है, यानी इसके अंदर सेल जो है अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर डिवीजन के लिए। इसके अंदर सेल मैच्योर हो रहा है। इसके अंदर याद रखें जितने भी यानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डीएनए वगैरह, ये क्या है डबल्स हो जाती हैं। ऑल द मटेरियल्स आर डबल्ड इन इंटरफेस एंड in this phase the cell prepare their own cell for the division process. So next karyokinesis, वर्ड टर्म को फोकस करें। कैरियो न्यूक्लियस काइनेसिस डिवीजन को कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। जैसे ये आप देख रहे हैं ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के दरमियान जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला पोर्शन जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल का जेली लाइक फ्लूइड। अब अगर इसकी जो डिवीजन हो रही है इसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस में आप देख रहे हैं ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 जो फेज हैं ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर इंक्लूड है। अब देखिए बेसिकली यानी डिवीजन के अंदर हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। अब इनके अंदर प्रोफेज भी है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस। तो सिंपली कैरियोकाइनेसिस जो है सबसे पहले होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस।
क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद में यानी टेलोफेज के बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकरिंग दैट कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड, देन इन लास्ट फेज आफ्टर द टेलोफेज डिवाइड द साइटोप्लाज्म, यानी टेलोफेज के बाद जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जहन नशीन कर लें, माइटोसिस जो प्रोसेस है, माइटोसिस जो है ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर, और ये हमारे यानी जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस प्रोसेस, और माइटोसिस सोमेटिक सेल्स के अंदर। एक बात और, माइटोसिस कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन मियोसिस कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। मियोसिस कब होता है? जब यानी गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म सेल बनते हैं, उस वक्त। अब देखिए माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, a parent cell divide into two daughter cell। इसके अंदर क्या है? पेरेंट सेल जो है डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल्स के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। आप देखें ये हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल है, इसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, जिसको हम 2n भी लिखते हैं, 2n का मतलब डिप्लॉयड लिखते हैं। देखें, और ये क्या है? सिंगल एंड यहाँ पे लिखा होगा। तो देखिए आप इसके अंदर जो है ये पेरेंट सेल जो है डिवाइड हो गया है टू डॉटर सेल्स के अंदर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो भी सेम रहते हैं। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, अगर 23 को आप 23 के साथ प्लस करके 46 हो जाते हैं। यहाँ पे यही है कि यानी माइटोसिस के अंदर आपको याद रखना है, माइटोसिस ऐसा एक अक़साम है सेल डिवीजन का, जिसके अंदर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और क्रोमोसोम सेम रहते हैं। सेम का मतलब यानी पेरेंट सेल में थे उतने ही यानी डॉटर सेल्स के अंदर आ जाते हैं, यानी आप देखें दो डॉटर सेल बने, इनके अंदर 46 होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ जो है एबनॉर्मलिटीज की वजह से 47 हो जाते हैं, वो क्या है? डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो नॉर्मल फिर नहीं होता है। तो इसी तरीके से वो फर्दर इनके यानी डिसऑर्डर्स हैं। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें ये आप देख रहे हैं, ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से ये आप देख रहे हैं ये चार जो है डॉटर सेल बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट अक्सर तौर पर यहाँ पे जो है गलत कॉन्सेप्ट लेता है मियोसिस का। कैसे देखें, आप डेफिनेशन को फोकस करें। इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स के अंदर। यहाँ पे देखो 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। एक तो पॉइंट ये क्लियर। अब एंड नो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इनके अंदर हाफ हो जाते हैं हर एक डॉटर सेल के अंदर। मिसाल के कैसे आप देखो, यहाँ पर आप फोकस करें, यहाँ पे इनके अंदर 20 से 10 ये देखो हाफ क्रोमोसोम हो गए। तो ये देखिए डॉटर सेल्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, किसके अंदर? मियोसिस के अंदर। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या है? अब इनके फर्दर ये आप समझें, अब यहाँ पे क्या है? माइटोसिस जो है, माइटोसिस की यानी फर्दर स्टेप्स हैं और मियोसिस के फर्दर। इट अकर्स इन जर्म सेल्स, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्दर मियोसिस और क्या है? डिटेल में बहुत सारे इनके फर्दर फेजेस हैं। अब इट अकर्स इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स यानी ओवरीज, ओवरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनको आप गोनेड्स भी कहते हैं, इनके अंदर जो है, इनके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। अब जर्म सेल्स के अंदर क्या है? मियोसिस प्रोसेस होता है, या सेक्स ऑर्गन्स जो हैं हमारे यानी मेल के टेस्टिस और फीमेल को ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट यानी स्पर्म, ओवम, ये क्या है? गैमेट्स हैं यानी सेक्स सेल्स। उस वक्त क्या है? मियोसिस प्रोसेस होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस के अंदर। अब आइए यहाँ पर इनके फेजेस हैं। सिंपली माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, इसको आप याद कैसे करेंगे? पीमेट, पीमेट फर्स्ट जो है प्रोफेज है, सेकंड मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पीमेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इनके अंदर क्या है? प्रोफेज के अंदर आप देख रहे हैं, प्रोफेज ये था हमारे पास है, इंटरफेज के अंदर आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल वगैरह पेयर हुए।
अब इसके अंदर प्रोफेज के अंदर क्या है, एक ये आपको पॉइंट्स याद रखनी है, सिस्टर टू सिस्टर क्रोमेटिड। आप देखिए इनके अंदर क्या है, टू सिस्टर, ये आप साइड में देख रहे हैं ये क्रोमेटिड्स हैं, ये अब ये क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है। अब ये जो कहलाता है क्रोमेटिड, क्रोमेटिड को आप क्रोमोसोम्स का आर्म भी कहेंगे, आर्म बाजू। ये क्या है, अब देखो ये सेंट्रोमियर पर ये देखें आप क्रोमोसोम्स, अब ये क्रोमोसोम्स दोनों जो आर्म है एक जैसे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सिस्टर, सिस्टर क्रोमोसोम। इस तरीके से अब क्रोमोसोम जो है स्ट्रक्चर के अंदर, शेप के अंदर एक जैसे हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज के अंदर क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमें अपीयर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए आप मेटाफेज के अंदर आप देख रहे हैं, ये आपको ये जो नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। ये हमारे पास सेंट्रियोल है और ये जो है स्पाइंडल फाइबर्स। स्पाइंडल फाइबर्स के अंदर आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है आपके पास। ये क्रोमोसोम्स जो है इक्वल इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट, ये जो है इसी तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं। ये किस फेज के अंदर, मेटाफेज फेज के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं एनाफेज के अंदर क्या है, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो है इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट पोल। आप देखिए एक जो है इस तरीके से इनका मुंह है, इसी तरफ तो दूसरे का इस तरीके पर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इनको हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। अब देखें आप देखें एक सेट जो ऊपर की तरफ, एक सेट जो है क्रोमोसोम का 23 का नीचे की तरफ, तो ये देखिए ये डॉटर क्रोमोसोम्स। अब एनाफेज के बाद जो है ये टीलोफेज जो है, टीलोफेज के अंदर आप देख रहे हैं ये क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो नया डिवीजन होने जा रहा है। ये सेल डिवीजन जो है आगे जो है सेल इस तरीके से साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड होगा और इसी तरीके से ऐसे दो डॉटर सेल आपस में बनेंगे। तो ये यहाँ से ये हमारा हुआ यानी सिंपल माइटोसिस प्रोसेस, सिंपल माइटोसिस प्रोसेस है। अब एक चीज आपको मैं और बता दूं, ये देखें एक यहाँ पे एक यानी क्रोमोसोम्स जो हैं आपको इक्वेटोरियल प्लेट में नजर आ रहे हैं। किस प्रोसेस में, किस फेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर। अब इसका क्या फायदा है, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं क्रोमोसोम ऐसे, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा इससे अरेंज है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक क्रोमोसोम है दूसरे क्रोमोसोम से यानी अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है, दे रहा है। अब इस एक्सचेंज होने की वजह से आपको पता है वेरिएशन आता है, यानी वेरिएशन कैसे, एक फैमिली मेंबर्स के हैं उनके अंदर वेरिएशन को 100% एक जैसे नहीं, तो वेरिएशन इज द कॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स अमंग द क्रोमोसोम्स इन द फेज ऑफ द मेटाफेज के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मियासिस आपको पता है मियासिस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मियासिस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है आप देख रहे हो एक जो सेल है ये दो बार डिवीजन हो रही है, इसके अंदर दो बार डिवाइड हो रहा है, यानी एक तो डिवीजन ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं मियासिस 1, मियासिस 1 कहते हैं। और यहां से ये देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं मियासिस 2, मियासिस 2। अब याद रखना है मियासिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब देखिए क्रोमोसोम्स जो है रिड्यूस टू हाफ होते हैं, लेकिन क्या है मियासिस 1 जो है, मियासिस 1 के अंदर क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं, लेकिन मियासिस 2 की बात करेंगे इसके अंदर क्या है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है सेम हो जाते हैं पैरेंट सेल से। अब देखिए कैसे, ये देखो आप, अब याद रखना है मियासिस 2 जो है ये प्रोसेस लाइक माइटोसिस है, लाइक माइटोसिस। अब ये जो पिक्चर है ये प्रोफेज 1 का है, आप देख रहे हैं प्रोफेज 1 से आप देख रहे हैं मेटाफेज 1, इसमें भी आप देखें इक्वेटोरियल प्लेट बन रहा है, जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसमें देखो एनाफेज 1 की जो पिक्चर है, इनकी डिटेल यहाँ पर मौजूद नहीं है क्लास 8 के अंदर,
लेकिन डिटेल अगर होगी तो जिक्र करेंगे हम। लेकिन अब इसमें आप देखिए इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है क्यों ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं श्रिंक हो रहे हैं और बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं, एक जो है इस तरीके से दूसरा इस तरीके, ये जो है हमारे पास एनाफेज 1 का डायग्राम है। और उसके बाद में ये टेलोफेज 1 इसके अंदर यानी 2 सेल बन गए, ये देखो आप इस तरीके से। अब ये मैंने मियोसिस 2 जो है इसका डायग्राम नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया? मियोसिस 2 जो है वो एक यानी माइटोसिस की तरह है, इसी जैसा प्रोसेस है, सेम टू सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। प्रोफेज 1 जो है यानी उसकी जगह पे हम प्रोफेज 2 लिखते हैं, मेटाफेज 2 लिखते हैं, एनाफेज 2 लिखते हैं, टेलोफेज 2 लिखते हैं, सेम ही बात है। अब यहाँ पर आप देखें, ये अगर आप इधर देखो, आप यहाँ से इस चीज को आप देखो, अब ये देखो 10 है क्रोमोसोम, ये फॉर एग्जांपल ये सेल बना है इससे, तो ये डॉटर सेल यानी ये पेरेंट सेल। अब ये 10 है इससे यानी ये 5 बन गया, इससे 5 बन गया, तो ये आप देख रहे हैं ये 5 और 5 और ये मियोसिस 2 है। इसमें आप देखो ये भी देखो 10 है इससे यानी ये, तो यानी यहाँ पे अगर देखो आप 10 है और डॉटर सेल के अंदर देखो आप सेम हो गए, तो ये आपको मियोसिस 2 जो लग रहा है ये आपको माइटोसिस जैसा ही जैसा लग रहा है। अगर इसको आप देखें, ये मैंने सर्किल किया, इसको देखो ये सेम ही है, इसलिए आपको यानी लाइक माइटोसिस की तरह सिर्फ नाम चेंज है, वही चेंजेस आती हैं। अब इसको भी आप देखें इसी तरीके से, तो यहाँ पे आप देखें ये जो है बाद में जो है मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम सेम हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 तो रिड्यूशनल है, वो मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह है। तो ये हमारा था एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइटोसिस मियोसिस का, और आज हमने पढ़ा और इंटरफेस भी जिक्र किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है मेरा ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर भी आप जो है इसको एक बार 2 बार फिर से आप देखें तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो